हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय। आई एम अक्षय लाइफ कोच मतलब आपकी सभी लाइफ की प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करने वाला। इस वीडियो में हम बात करने हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि खुशी, हैप्पीनेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ विच इज़ हैप्पीनेस। सभी लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, वो क्या है? खुशी। और फिर भी खुश नहीं है। इवन when everyone is after happiness, all their efforts is for happiness, yet they are not happy। तो ऐसा क्यों है? हम चाहते हैं हैप्पी हो, सारे एफर्ट्स भी हमारे उसी डायरेक्शन में होते हैं, और अगर हमें कोई चीज़ उसको पाने से रोकती भी है तो हम उसको तोड़ना भी जानते हैं। इवन वेन वी वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड वी आर ऑलवेज डिज़ायरस ऑफ दैट एंड वी नो ऑल्सो टू स्टॉप पीपल और थिंग्स विच आर स्टॉपिंग अस फ्रॉम बींग हैप्पी, येट वी आर नॉट हैप्पी। सो हाउ डज इट हैपन? ऐसे कैसे होता है? तो इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं, इस वीडियो में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। सो लेट अस अंडरस्टैंड वाई डज दैट हैपन। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। आप खुद बताओ क्या रीज़न है, राइट? ये सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है तो आपको पहले मतलब समझने पड़ेंगे डिफरेंट वर्ड्स के। जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी, उसका मतलब क्या होता है? इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, यू हैव टू फर्स्ट ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड देन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स। तो दोस्तों, खुशी होती क्या है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? आप क्या अपने एक्सपीरियंसेस में याद कर सकते हैं कि खुशी कब मिलती है? व्हाट आर दोज एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन रिकॉल इन विच यू आर हैप्पी? जैसे ही मैंने सवाल पूछा है, काफ़ी लोगों को अलग अलग चीज़ें याद आएंगी। हो सकता है उनको अपने रिश्तेदार याद आएँ, दोस्त याद आएँ, खाने की चीज़ें याद आएँ, या कुछ भी। यू मे बिगिन टू रिकॉल योर रिलेटिव्स, पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड्स, और एनीथिंग व्हेन आई टॉक अबाउट हैप्पीनेस। So let us go into that and try understand, is it really happiness or what happiness is। तो इन्हीं एक्सपीरियंस में हम जाके सोचने की कोशिश करते हैं कि हैप्पीनेस है क्या। मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि आप छोले भटूरे खाओगे, या फिर आपका मन कर रहा है मैगी खाने का, या आइसक्रीम खाने का, या पिज़्ज़ा खाने का। ठीक है, मैं बी वॉन्टिंग टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अ टेस्टी बर्गर, पिज़्ज़ा और डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन, एंड व्हेन यू गेट इट यू बिकम हैप्पी। तो जब हम वो खाना खा लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो इस एक्सपीरियंस को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जब हमने वो खाना खाया तो हमें अच्छा लगा, तुरंत हमारी डिज़ायर पूरी हो गई। बट क्या खाते हुए हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, या फिर एकदम ज़ोरदार तरीके से उसमें लगे रहते हैं कि हमको ये खाना है, भूल जाते हैं पूरी दुनिया, राइट? वैन वी बिगिन टू ईट द फूड, आर वी रियली हैप्पी? मे बी फॉर अ शॉर्ट वाइल, when we are eating the food we forget everything, but even in that situation, if you observe yourself very carefully, you are very anxiously eating the food। और उसके बाद आपको ये भी लगता है यार खाना ख़त्म हो जाएगा, या ये भी लगता है कोई और ना खा जाए, राइट? और गलती से अगर खाना में कुछ गड़बड़ निकली तो गुस्सा भी आता है। तो क्या खाना हैप्पीनेस का कॉज हो सकता है? सो व्हेन यू आर ईटिंग द फूड यू आर इवन एंक्शियस if someone else will come and disturb you, right? And by chance, if the food is something which is distasteful, what will happen? You will become angry, right? So can we really say food is a cause of happiness? और खाना ख़त्म हो गया, क्या उसके बाद भी हैप्पीनेस रहती है, खुशी रहती है? हो सकता है हाँ हो गया, मैं सो जाता हूँ या कहीं और चले जाता हूँ, राइट? आफ्टर हैप्पीनेस, आफ्टर ईटिंग फूड, डू यू स्टिल रिमेन हैप्पी? Maybe, maybe you feel contented for a while and say okay now I can sleep and do other things। बट अगर खुशी केवल ये है तो उसका मतलब तो ये है कि हमें इसके पीछे हमेशा भागते रहना पड़ेगा, राइट? गहरी बात है, इस बारे में ज़रूर सोचिए। इफ़ हैप्पीनेस इज़ रियली दिस बेसिकली मीन्स दैट आई हैव टू कंटिन्यूसली रन आफ्टर इट एंड परस्यू इट। तो क्या इसमें रियली खुशी है या ये पैराडॉक्स है? क्या हमें यहाँ पे बुद्धू तो नहीं बनाया जा रहा है? हम जो चीज़ हम चाहते हैं हमने उसको पा लिया, लेकिन वो खुशी कुछ देर के लिए है, तो क्या वो रियली खुशी है? क्योंकि उसके बाद भी तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या उतनी लिमिटेड टाइम के लिए खुशी है? क्या वो काफ़ी है? इफ़ वी आर ईटिंग फूड एंड वी आर रिमेनिंग हैप्पी फॉर ओनली अ शॉर्ट वाइल, इज दैट रियली हैप्पीनेस और वी आर मेकिंग फूल ऑफ आवर सेल्व्स? एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन, इज देयर समथिंग विच कैन एक्चुअली ट्रूली कीप अस हैप्पी फॉर एवर? और इसलिए एक सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमको हमेशा खुश रख सकती है? अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं,
यही तरीका है खुश रहने का, और हम समझ भी जाएंगे कि भैया खुश नहीं हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड इफ़ देर इज़ नो अदर वे टू बी हैप्पी, इफ़ दिस इज़ द ओनली वे, we can question and understand it, and if that is so, then we can drop all efforts and then accept it. तो आइए दिमाग लगाते हैं. It's very important that we use our brain to think of stuff rather than just knowing things, because when you use your brain, you are learning to solve problems, and in life there is a lot of dynamism, because of which you will be able to solve all different problems if you have developed intelligence. अगर आपने बुद्धि अपनी डेवलप कर ली है, तो उस बुद्धि के मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार से सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए हम दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, और यही पर्पस है इन वीडियोज़ का. आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, और रीच आउट भी कर सकते हैं फॉर लाइफ कोचिंग. ओके, तो खुशी के बारे में पहले बात कर लेते हैं एक बार और अच्छे से, कि यहाँ पे जब हमने खाना खाया तो खुशी हुई क्यों. वाई डिड वी बिकम हैप्पी व्हेन वी हैड द फूड दैट वी वांटेड. इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, और आपको भी पता है इसका आंसर, मैं भी बता देता हूँ. देखो, पहले आपको कंक्लूजन बता देता हूँ मैं. खुशी आती अंदर से है. ओके, सो व्हेन वी एट द फूड वी बिकेम हैप्पी बिकॉज happiness actually comes from within. I am giving you the conclusion beforehand, and now I am going to prove it with the help of logic. देखो, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, दुख कब हुआ था. दुख तब हुआ था जब आप कोई चीज़ करना चाहते थे लेकिन उसको नहीं कर पा रहे थे. ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है तो आप दुखी हो जाते हो. When you want to do something and you are not able to do it, you become unhappy, but for a short while. But if it continuously goes in your hand again and again, again and again, that becomes a cause of big distress. And until and unless that thought is taken care of, either by doing it or by another means, which is by handling the thought, you will be unhappy. But once you understand the thought, you will become happier. जब तक आप उस चीज़ को कर नहीं लेते हैं, या फिर आप उस विचार को हैंडल नहीं कर लेते हैं, आप दुखी रहने वाले हैं. जैसे ही वो विचार चला गया, मान लो आपने वो खाना खा लिया इसलिए विचार चला गया, यू एट दैट फूड एंड दैट्स वाई दैट थॉट वेंट अवे, एंड देन यू आर गोइंग टू बी हैप्पी. सो द रीज़न फॉर हैप्पीनेस इज़ नॉट दैट फूड, बट बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग अवे ऑफ दैट थॉट और इमोशन गोइंग इन योर हेड. तो खुशी का कारण ये नहीं है कि आपने वो खाना खाया, खुशी का कारण ये है कि उस मोमेंट में आपके दिमाग से वो विचार चला गया. अगर दिमाग से विचार चला गया तो उससे खुशी क्यों हुई. इफ़ एट दैट मोमेंट that thought process related to the thing that you want has gone away, then why does it make you happy. इसका आंसर आपको पता ही है, खुशी अंदर से आती है. इमेजिन करो आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द की वजह से आप परेशान हो. उसी टाइम पे आपके पास कोई बहुत ही टेस्टी खाना लेके आ जाए जिस वजह से आपका दर्द पे से ध्यान हट जाए, तो अच्छा लगेगा ना. तो क्या आपको परेशानी दर्द की वजह से थी या आपके उस पर ध्यान होने की वजह से थी. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद हेल्प एन एग्जाम्पल. लेट देयर बी अ लॉट ऑफ हेडेक इन योर हेड. ओके, हेडेक इज ऑलवेज इन द हेड ओनली. And let's say someone brings a very tasty delicious dish to you, and because of that you forget about the headache. In that moment you're going to feel good about it. So is it the headache which is the cause of suffering, or is it because the attention that you're giving to it. तो यहाँ से बात समझ में आती है कि जहाँ पे हमने अटेंशन दी है उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है या अच्छा लग रहा है. लेकिन आप ध्यान देना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जहाँ पे आप ध्यान दोगे तो खुशी मिलेगी. This brings us to the very important point that whatever we pay attention to decides our state of mind, whether of happiness or sadness. Okay, but also make sure you understand there's no object in the world you pay attention to that gives you happiness. Let me explain. तो इस बात को समझ लेते हैं कि हम हैप्पीनेस किसी भी ऑब्जेक्ट को ध्यान दे के कैसे नहीं पाते हैं. देखो, होता क्या है बेसिकली, हम अंदर अपने आप में सच्चित आनंद है, ठीक है, या फिर वी कैन से वी आर सेल्फ प्लीज्ड, और वी हैप्पीनेस, वी आर द एक्सपीरियंसिंग बीइंग, ठीक है, हम अंदर से खुश इंसान हैं. लेकिन क्या होता है, हमारा ध्यान ना बाहर की चीज़ों में भटक जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाहर की चीज़ें रखनी नहीं है, ठीक है, जैसे आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं,
पैसा हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, दवाइयाँ हो सकती हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं. सी वॉट हैपन्स इज we are always happy from within, we are peaceful beings, we are the divine, okay? But because of external things, our attention goes away from within, and whenever our attention goes away from within to without, that is to outer things, at that moment, because we are disconnected from the source of happiness, we become unhappy. And until and unless we bring our attention back to ourselves within us, we cannot be happy. और जब तक आप अपना ध्यान को बाहर की वस्तुओं से अपने अंदर नहीं लाएंगे, आप खुश नहीं रह पाएंगे. इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे अभी. लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दिस थिंग इवन मच बेटर. So we are always happy, like I gave you the example of headache. As soon as we took our attention away from the headache, we become momentarily happy. जैसे ही हमने अपना ध्यान अपने सिर दर्द से हटाया था, हमें अच्छा लगने लगा था. क्यों? क्योंकि हम अपने आप में लौट गए थे. That said, it doesn't mean that you do not pay attention to external things like money, to friends, to relatives, to medicines, and everything and so forth. You should utilize them properly for maintaining the instruments of the mind and the body. खाना पीना और दवाइयाँ इत्यादि का इस्तेमाल आपको अपने शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बट वही उसका प्रयोग है. बाकी आपको अगर कुछ भी चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, बुद्धि का डेवलपमेंट करना है, नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, शांति चाहिए, तो अंदर से आएगी. That's it. Whenever you are putting your attention to all the physical things, the materialistic things, they can be utilized for the purpose. But if you want something like peace of mind, happiness, joy, bliss, that is always coming from within. तो सवाल उठता है कि करें क्या? The question rises, what should we do then? देखो, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका. आपको खुशी चाहिए तो हमेशा अपने आप से कनेक्टेड रहो, और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अंदर से बाहर लाओ. द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ यू कैन बी हैप्पी इज़ वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज़ you have to bring the peace from within into the external world. Whatever work you are doing, whatever relationship you are maintaining, bring it outside. But let us try understand this even more. Let us try understand how peace and happiness can be brought from within and why it is the external things which are preventing us. लेकिन इस बात को हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे अंदर की चीज़ अगर बाहर आएगी तो उससे आपको खुशी मिलेगी. इसको अच्छे से समझते हैं. देखो, मान लो, अभी के लिए आप मान लो, ठीक है, पता तो है नहीं अभी, लॉजिकली निकलेगा, एक्सपीरियंस करोगे तो पता चलेगा, बट अभी के लिए मान लो, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं. मान लो आपकी जो पूरी बॉडी है ना, वो पीस से भरी हुई है, सोने से भरी हुई है, पैसे से भरी हुई है, जो भी आपको लाइफ में चाहिए उससे भरी हुई है, और उससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है. लेकिन बाहर की दुनिया में भी चीज़ें हैं. आँखें जो हैं आपकी बाहर की तरफ खुलती है ना, जो स्किन है ये बाहर से सेंसेशन लेती है, राइट. कान जो है बाहर से सुनते हैं, जीभ जो है बाहर की वस्तुओं को टेस्ट करती हैं, राइट. तो पूरी बॉडी आपकी बाहर की चीज़ों का इनपुट लेती है. सी, फॉर अ वाइल इमेजिन एज इफ योर होल बॉडी, योर होल बीइंग इज मेड ऑफ लव, इंटेलिजेंस, ब्लिस, let's say even money, gold, whatever you believe is the most important thing in the world, let's assume it's made of that. At the same time, your senses are picking up the information from the outside. Your eyes are taking information from the outside, the ears are taking information from the outside, so on and so forth. And because of that, you will always be attentive towards the outside. इस वजह से आपका ध्यान हमेशा बाहर की चीज़ों पर रहेगा. आपको कोई याद कराने वाला नहीं है कि भैया सोना तो यहीं पे बैठा है. लेकिन मान लो अगर सोना यहीं बैठा होता, आपकी जो इससे हैप्पीनेस मिलती है वो यहीं बैठी हुई है, तो कहाँ से मिलेगी? अंदर जाके मिलेगी ना, चाहे बाहर की दुनिया में दिख रहा है. सो इवन व्हेन यू आर सीइंग आउटसाइड, टिल नोबडी रिमाइंड्स यू दैट द गोल लाइज टू यू, you will forget it and you will keep on looking around everywhere for it. ठीक है? Which is okay because you have to maintain the body. The body is not a source of the happiness within, but by managing it, you can live a life of great balance. देखो, भगवान भी अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है. बेसिकली आपके पास अगर कोई दूसरा चीज़ नहीं हो खेलने के लिए, आपको ये बोध कैसे होगा कि आप हो या आप कुछ कर रहे हो. इसलिए यहाँ पे आप मटीरियल वर्ल्ड में हो, सो दैट यू कैन एंगेज विद इट. ओनली व्हेन दे आर टू कैन देयर बी एन एंगेजमेंट एंड देयर कैन बी एन डिफरेंट काइंड ऑफ यूनियन बिटवीन द टू.
That's why you are here in your body, so that you can utilize it for your growth and different purposes. But we'll come to that in a different video at a different point. इस विचार पे हम बाद में किसी और वीडियो पे भी आएंगे. पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में. लोग खुश क्यों नहीं है? लोग खुश नहीं है इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं खुशी कहाँ से मिलती है. खुशी कहाँ से मिलती है? अंदर से मिलती है. पीपल आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे डोंट नो फ्रॉम वेयर हैप्पीनेस कम, एंड हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन. तो क्या करना है? बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है. सबसे पहले किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? आपको दिमाग तेज करना पड़ेगा. सो पीपल आर अनहैप्पी बिकॉज दे डोंट नो फ्रॉम वेयर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन. सो व्हाट आर यू सपोज टू डू? द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू वर्क ऑन योर इंटेलिजेंस एंड कम फ्रॉम and develop your intelligence so that you can identify what is well pursuing and what is not worth pursuing. You can verify what I'm saying is correct and you can verify if it is not. सबसे पहले आप बुद्धि इसलिए डेवलप करोगे क्योंकि आप समझ पाओगे, दिमाग लगा पाओगे कि जो मैं बोल रहा हूँ कि सही है कि गलत है. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो कैसे कुछ करोगे? आपको एक बार बुद्धि आपकी डेवलप हो गई तो आप समझ पाओगे कि लाइफ में आपको क्या चीज़ चाहिए और वो कैसे पानी है. वंस यू हैव डेवलप्ड द इंटेलिजेंस यू कैन टेल फ्रॉम वेयर डू यू हैव टू गेट दैट थिंग एंड व्हाट इज़ वर्थ परसुइंग. तो बुद्धि कैसे डेवलप करें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, फिर से बता देता हूँ उस वीडियो में भी. बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हो उसको पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ करो और पूरा दम लगा के करो. आप किताबें भी पढ़ सकते हो, मैथ्स गणित वगैरह भी कर सकते हो, साइंस भी कर सकते हो. कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको समझ के कर सकते हो. So I have already told you in other videos as well how to develop that intellect. That intellect can be developed very easily by working on different kind of works that you are doing at your workplace or at your home, even trying to understand yourself, trying to understand your problems and trying to solve them. Also you can take the help of a life coach like me, और आप मेरे जैसे लाइफ कोच की भी हेल्प ले सकते हैं. तो सबसे पहले इंटेलेक्ट डेवलप करना है. बट मैं आपको बता दूं इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं. इंटेलेक्ट इज़ नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस. क्या डिफरेंस है? बेसिकली इंटेलिजेंस आपकी मेमोरी से बढ़ सकती है. आपने फैक्ट्स कलेक्ट किए तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ सकती है. इफ़ यू कीप ऑन कलेक्टिंग फैक्ट्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द इंटेलिजेंस बट नॉट टू द इंटेलेक्ट. तो फिर ये विवेक या बुद्धि है क्या? हाँ, ये बेसिकली आपकी तब डेवलप होती है जब आप चीज़ों में कॉज इफेक्ट लगाना सीख जाते हो. बेसिकली आप रीज़न करना सीख जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है. रट्टा तो कोई भी मान लेगा, ज्ञान तो कोई भी कलेक्ट कर लेता है. किसी जॉब में लोग करते करते ट्रेनिंग हो जाती है बट दिमाग डेवलप नहीं होता है. जैसे लाइफ में आप जी रहे हो, आपकी ट्रेनिंग हो गई है कि किससे कैसे बात करना है, कब बात करनी है, कब सोना है, क्या करना है. बट दिमाग अभी भी नहीं लगा पाते हो कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. Even when you are not developing your intellect, you get trained to live in a life in a normal or average fashion. For example, you know when to eat food, how to talk to people, etc. Yet you are not happy because you have not developed intellect. तो इस इंटेलेक्ट को कैसे डेवलप किया जाए? इस इंटेलेक्ट को डेवलप करने का एक ही तरीका है कि आपको जोर लगाना पड़ेगा, खुद के दम पे करना पड़ेगा. इंटेलेक्ट ऐसी चीज़ है जो अपने आप डेवलप नहीं होगी, आपको एफर्ट मानना पड़ेगा. इंटेलेक्ट कैन नॉट बी डेवलप बाय इट्स ओन, यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट. ठीक है. और मैं यहाँ पे मतलब और बता देता हूँ. बेसिकली इंटेलेक्ट का मतलब ही गुरु होता है. जब तक आपका गुरु आपके अंदर डेवलप नहीं होता है आपको बाहर से गुरु लेना पड़ता है. And let me explain to you the concept of guru as well. Okay, according to Indian traditions, guru is basically the intellect. Till it is not developed within you, you will have to see that from somewhere outside. Once you have developed that intellect, you can be guided and go into the right direction. एक बार आपने अपने अंदर का गुरु डेवलप कर लिया है, ठीक है, तो आपको वो डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. तो इसको कैसे करना है डेवलप? बिल्कुल सही है, आपको हर चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना है. हर घंटे हर मिनट अपने आप से पूछो क्या मुझे एक्स काम करना चाहिए कि वाई काम करना चाहिए. एवरी आवर ऑफ द डे, एवरी मिनट आस्क योरसेल्फ शुड आई डू एक्स और वाई. और इस मनन चिंतन में लगे रहो. आपको जवाब मिलेगा. हारना नहीं है, क्योंकि अगर आपने हार गए ना तो आप गलत काम करोगे और ऐसा काम करोगे जिसमें आपको लगता है खुशी है लेकिन खुशी की जगह लेने के देने पड़ जाएंगे. Keep on practicing this activity again and again, and you must not give up. Even if you come to the wrong conclusion in the beginning, that's okay because you're developing intellect. But if you give up, what will happen is you will end up doing activities which you believe give happiness but are not giving you happiness.
One of the easiest way of doing that is you can contact me and take my help, and with my interaction I can help you overcome a lot of psychological issues, mental issues, emotional issues related to finances, related to relationships, related to self realization, everything. इसको करने का बहुत सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप मेरी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको बुद्धि तेज़ करने में बहुत हेल्प कर सकता हूँ. आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रॉब्लम है, कोई भी है, ये बुद्धि से सॉल्व की जा सकती है. तो सबसे पहला काम आपको क्या है कि अपनी बुद्धि को डेवलप करना है. जब आप अपनी बुद्धि को डेवलप करोगे, ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे. अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो भी काफ़ी ऊपर ऊपर से निकल रहा होगा, लेकिन आप उसको सुनते रहोगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा. किताबें भी पढ़ सकते हो. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ डेवलप योर इंटेलेक्ट. Even when right now I am saying you may not be understanding a lot of things, but when you keep on listening to these things, your ability to question develops and you will keep on growing as a person. ठीक है, अब इंटेलेक्ट में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, एक तो वो होती है कि आप कहोगे कि बंदा कोई बहुत पैसा कमा रहा है या फिर अपने काम में अच्छा है, वहाँ पे इंटेलेक्ट डेवलप होगी. वहाँ पे भी ना इंटेलिजेंस ही है. ठीक है, वो ट्रेनिंग से हो जाती है, वो क्वेश्चनिंग से हो जाती है, बट वो इंटेलेक्ट वहाँ पे शुरू हो गई है. इवन when someone is doing very good at their work, that is actually a part of intelligence only. That is not intellect, but that's a beginning of intellect. तो इंटेलेक्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं. देखो, दुनिया में सारी जो चीज़ें हैं ना जो दिखती हैं वो फिज़िकल हैं. ठीक है, उनको फिज़िकली आप मेजर कर सकते हो. जो आप आँख से देख सकते हो, बॉडी से टच कर सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, जीभ से टेस्ट कर सकते हो, वगैरह वगैरह. वॉट एवर थिंग्स यू सी इन द मटीरियल वर्ल्ड कैन बी सेंस विद द हेल्प ऑफ सेंसेस. ओके, जब भी आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे इंटेलिजेंस काम आती है. whenever you're talking about objects like this, it's going to be intelligence. अब इंटेलेक्ट या विवेक क्या है? वो बेसिकली ये है, जो भी जो फिज़िकल चीज़ है उसको डिफ्रेंशिएट कर पाती है परमानेंट चीज़ों से. जैसे कि आप, जब आपके पास विवेक होगा तो आप देख पाओगे कि आप कौन हो. when you have that intellect, you will be able to differentiate who you are and what you are not. दुनिया में केवल एक ही चीज़ परमानेंट है, वो आप हो. वही खुशी का कारण है, वही प्रेम का कारण है, लव का कारण है, बुद्धि, सब कुछ वहीं से, सारी अच्छी चीज़ें वहीं से आ रही हैं. द ओनली प्लेस फ्रॉम वेयर ऑल हैप्पीनेस इज़ कमिंग फ्रॉम इज़ फ्रॉम यू. यू आर द ओनली परमानेंट. यू आर द ड्राइवर ऑफ दिस माइंड, द बॉडी, द इंटेलेक्ट. आप इस शरीर, मन, बुद्धि के चालक हो और आप इस सबसे अलग हो. अगर आप इससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो सब छूट जाएगा. इफ़ यू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस, एवरीथिंग विल लॉस्ट. तो क्या करना है, इस इंटेलेक्ट को डेवलप करना है. कैसे? आप अपने आप से पूछो आप कौन हो. किताबें पढ़ो जहाँ पे आपको आइडिया लग रहा है. अपनी डिज़ायर्स को देखो, ये समझने की कोशिश करो, कभी मेरा मन करता है ये करूँ, कभी मन करता है ये करूँ, लेकिन खुशी नहीं मिलती. ऐसा क्यों? How do you develop the intellect to be able to differentiate yourself from what you are not? By questioning yourself, by questioning your desires, by trying to see why you feel like doing certain things at one moment, certain things at other moment. And even if you follow certain desire, why don't you get happy? इस वीडियो को भी आप दोबारा से देखना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बहुत भूली गई है. Watch the video again as well to really understand what's being told. तो एक बार मैं फिर से अभी तक जो बोला है उसको समराइज़ कर देता हूँ, जिससे कि हम आगे बढ़ पाएँ. तो देखो, खुशी लोगों को इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उनको पता नहीं है खुशी कहाँ से आती है. खुशी आती है खुद से. ठीक है, अब खुशी खुद से आती है तो लोग डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हैं? लोग डिस्कनेक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सेंसेस बाहर देखते हैं और वो भूल जाते हैं कि अंदर से है. ठीक है, और इसको तोड़ने का तरीका क्या है? दिमाग को तेज़ करना. ये समझना कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो सही भी है कि गलत, और आगे पढ़ना. So let me summarize what I have said till now so that we can move forward easily. So why are people unhappy? People are unhappy because they don't really understand from where the happiness comes. Where does happiness comes from? Happiness only comes from within. Then why do we begin to search it outside? It is because our senses are outward looking and because of that we get distracted. तो इसका solution क्या है? इसका solution यही है कि आप अपनी बुद्धि को तेज़ करें. So what is the solution to this? The solution to this lies in the ability to pull up your intellect.
अब बुद्धि को कैसे तेज़ किया जा सकता है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल वाला है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिमाग लगा के करें कि इस काम को कैसे किया जाता है. So how do you develop your intelligence or intellect? There are two ways to it. The first way is whatever work you are doing, you put forth all your energy and intelligence into it and try to understand why certain things are happening and put your best. जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने इमोशंस को भी देखेंगे, अपने काम को भी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इनको ओवरकम करूं, कहाँ से रियल हैप्पीनेस आ रही है. इससे आपकी बुद्धि तेज़ होगी, क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है. इंटेलिजेंट लोगों के साथ भी बातें करें. हाउ डू यू डेवलप दिस मोर, that you are actually talking to yourself, you're talking to your desires and trying to overcome them. You're also talking to intelligent people and trying to understand the knowledge of the field. Okay. उसके बाद हम बात करते हैं उससे भी बड़ी इंटेलिजेंस या विवेक की. वो कैसे आएगी? बेसिकली इस सवाल से, जो रियल सवाल है कि हैप्पीनेस आती कैसे. मैंने आपको जवाब तो इसमें दे दिया है, लेकिन इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा. आ भी गया तो अंदर गया नहीं होगा. इसी सवाल को अब बार बार पूछो कि मैं कौन हूँ, क्या हैप्पीनेस सही में अंदर से आती है. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ सेकेंड top way of developing intelligence or intellect, which is basically the main one, which is about questioning who you are. Try and understand where does happiness come from. I've already told you it comes from within, but try and see it for yourself. Does it really work that way? Does happiness really come from within? जब आप इस तरह सवाल करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा. नहीं आता तो मेरी हेल्प ले लो या किसी की भी हेल्प ले लो, किताबों की हेल्प लो, लेकिन लगे रहो. And this won't work in just one go. Even right now when we understood some part from the video, still it has not gone deep inside. And for that you have to keep repeating that learning, this lesson, keep questioning it till your brain becomes razor sharp. When it becomes razor sharp, you will be able to control yourself. You will be able to control yourself from doing things which you already realize are not good for you in the long term, and still you are doing it, right? तो जब आप बुद्धि इस तरह तेज़ करोगे तो उसका सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका सबसे पहला इफ़ेक्ट आपका यही होगा कि आप वो काम जो आपके लिए गलत हैं, जो आपको हेल्प नहीं करते हैं और आप जानते भी हो लेकिन फिर भी करे जा रहे हो, उन पे आप रोक लगाना सीख जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से you need to maintain healthy relationship with your colleagues, but inside your head you're building negative thoughts and emotions about them. What will happen because of that? Sooner or later there will be differences and it's going to affect your emotional life at office, your financial life, which will eventually affect your work life and your life at home, which will affect your health as well, okay, which will now further degrade